नमस्ते, बालाजी गिटारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जून महीने की 1 से लेकर 30 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 1 से लेकर 30 जून तक जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखिएगा, जितना ना करे उसे किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी हम देख लेते हैं। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम देख लेते हैं लिब्रा। ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। हो सकता है आपका कोई नया काम का शुरुआत हो, लाइफ में कुछ स्टकनेस जो था वो हट जाए, आपको कहीं से रुके हुए पैसे मिले। अगर आपका कहीं पैसा रुक गया था, अटक गया था, वहां से पैसा मिले। कोई नए काम के सोर्सेस बन सकते हैं, नए जॉब लग सकते हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। जो भी चीज मतलब पहले उस चीज के लिए आपने मेहनत की और वो नहीं हो रहा था, तो अब उस चीज की नई शुरुआत होगी। नया रिश्ता जुड़ सकता है। पैसे के मामले में नया कोई रिसोर्स, जैसे कि नया कोई बिजनेस, आप जॉब करते हो साथ में बिजनेस भी कर सकते हो। तो कुछ नए शुरुआत होंगे जो कि पहले जैसा नहीं होगा, पहले से बेहतर होगा, बेहतरीन होगी, और जिसमें आपकी पूरी सोच और पूरी स्टेबिलिटी रहेगी कि एक नया स्टेबल शुरुआत आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे रिश्ते में। हर तरीके से आप एक नया शुरुआत को अचीव करोगे। कुछ लोगों का रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, नया जॉब लगने वाला है, नया बिजनेस शुरू हो सकता है, रिश्ते में नयापन। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे कि फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। द हर्मिट, जजमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके दिल से जो है बोझ उतर जाएगा। बहुत सारा बर्डन था लाइफ में, परेशानी थी, वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। नए रिश्ते की शुरुआत हो रहा है, मतलब कोई रिश्ता खराब हो गया था तो वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है। कुछ चीजें स्पिरिचुअली कन्वर्ट होगा चीजों में जो आप पहले उस तरीके से नहीं सोच रहे थे, तो आप उस तरीके से सोचोगे कि यूनिवर्स की मर्जी है तभी ये सब हो रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका होगा। खोए हुए रिश्ते, जॉब, बिजनेस, पर्सन, दोस्त, प्यार आपको मिलने जा रहा है। जो परेशानी था, जो बर्डन था मन में, वो कम होने जा रहा है। आप जिस चीज पर स्टक थे, उस चीज पे आपका जो फोकस था उस पे आप काम करोगे। आपका कोई विश पूरा हो सकता है, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे जिस चीज को करने के लिए। और आप ना सबसे ज्यादा चीज जो होगी, आप अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखोगे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मुझे इस चीज को इस तरीके से करना है। तो आप अपने अनुभव को इम्पोर्टेंट ज्यादा दोगे, अनुभव से आप आगे बढ़ोगे, अनुभव से काम को करने की कोशिश करोगे। फर्स्ट के 10 डेज हम आपके लिए हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज मुझे सही लग रहा है। आपकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि प्रेयर करने में भी स्ट्रांगनेस चाहिए। जो भी बर्डन था, परेशानी था, वो कम हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए हेल्थ, फिनेंस एंड मेंटल हेल्थ, सारे चीजें जो है स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मिडिल के 10 डेज सच में आपके लिए और अच्छा चीज लेके आ रहा है। एक तो है आपका जो इमोशन है उसे आप कंट्रोल कर लोगे। शायद पहले आप बहुत ज्यादा बोल देते थे, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप में मैच्योरिटी आ जाएगा। पास्ट के कोई रिश्ते, कोई प्यार, कोई रिश्तेदार, किसी को आप याद करोगे, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। किसी से मिलने जाना, कोई आपसे मिलने आ सकता है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, किसी की याद आपको परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप अपनी स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे कि आपको करना क्या है। आपका जो सिचुएशन है, आप हो सकता है किसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, कहीं से रुके हुए पैसे जो कि मैं अभी करंट एनर्जी में हमने कहा, आपका कोई पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, पुराने काम करने की ऑफिस किससे कोई आपसे मिलने आ सकता है, आप उनसे मिलने जा सकते हो। जो चीज आपके पास पास्ट में था वही चीज आपको प्रेजेंट में भी मिलेंगे और आप उसका भरपूर इस्तेमाल तो करोगे ही, मतलब उस खुशी को आप मन से एंजॉय करोगे, लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए इन चीजों को करोगे। आप उनको याद भी करोगे और खुद को इमोशन को, खुद की जो इमोशन है उसे कंट्रोल भी करोगे। उतावली बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कभी कभार आपको ये लगेगा कि मुझे मिलने जाना चाहिए, बात करना चाहिए। चाहे आप पुराने ऑफिस में मिलने चले जाओ, दोस्तों से, रिश्तेदार से मिलने चले जाओ, कोई आपसे मिलने चले आए, तो पुराने जो कनेक्शन है आपका लाइफ में वो आपको याद भी आएंगे और उनके साथ आप जुड़ने की कोशिश भी करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग रहेगा, मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज मुझे आपकी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मेंटल हेल्थ आपका जो है वो आप किसी चीज को, खास करके रिश्ते को याद करके अपने इमोशन को आप ताज़ा करोगे, खुद को रोक नहीं पाओगे, लेकिन इससे उतना आपका कोई परेशानी नहीं बढ़ेगा। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपका लाइफ जो है लिब्रा बैलेंस होने जा रहा है। अनवांटेड मनी का फ्लो, जो आपने मेहनत से कमाया वो पैसा आपको मिलने जा रहा है। परिवार के साथ आप अच्छे वक्त बिताओगे, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ नया चीज सामान घर में खरीद सकते हो, नए घर बनाने की कोशिश की जा सकता है, कहीं आप परिवार के साथ मिलके कहीं घूमने जा सकते हो, नया कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हो। रिश्ते में बैलेंस, लाइफ में बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज होगा, चीजें आपके मन मुताबिक होगी। और ये जो सिचुएशन जो बदलेगा, इसकी कोशिश आप बहुत दिनों से कर रहे थे, तो वो चीज आपके लाइफ में होने जा रहा है। फिनेंस तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई नया काम, बिजनेस शुरू होने जा रहा है। खास करके मैं बिजनेस के लिए ही कहूंगी कि आप जॉइंट में कोई बिजनेस कर सकते हो किसी के साथ मिलके, पार्टनरशिप में, और चीजें पहले से बेहतर होगी, बैलेंस होगी। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा और चीजें बेहतर होती जाएगी आपकी लाइफ में। डे बाय डे चीजें बेहतर होती जाएगी। तो इसीलिए मुझे एंड का 10 डेज भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
आपके लिए आया है फॉरगिवनेस का कार्ड। ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका कोई अनबन हुआ था, वही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है, क्योंकि आप तो पास्ट की रिश्ते में जा रहे हो, पास्ट की लोगों को याद कर रहे हो, पास्ट की वर्क प्लेस आपको जैसे कि आपको अट्रैक्ट करेगा इन दिनों। ये जो पूरा कार्ड आया था उसी में मैंने देखा, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए। ऐसा है कि आप पास्ट की रिश्तों में तो जा रहे हो, पास्ट के लोगों से मिल तो रहे हो, लेकिन पास्ट की कुछ बुरी यादें आपको अगर परेशान करे तो क्या होगा, आपकी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसीलिए आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, पहले आपको उन चीजों को फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा और भूलना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।